मेरा नाम पारुल है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। बात उस वक्त की है जब मैं पूरे 28 साल की हो चुकी थी, मगर अभी तक मेरी शादी ना हो पाई थी, जबकि मेरे दो भाई भी हैं और मैं दोनों भाइयों से बड़ी हूँ। लेकिन इत्तेफाक से मेरे भाइयों की शादी मुझसे पहले हो गई थी। असल में शुरू शुरू में मम्मी को मेरे लिए कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था। माँ कहती थी मेरी बेटी अभी पढ़ रही है और वैसे भी मेरी बेटी को रिश्तों की क्या कमी है। मैं अपनी माँ की लाडली बेटी थी, मुझे भी अभी आगे पढ़ना था। माँ जब भी यह बात कहती तो मैं उनके गले लग जाती। एक दिन पापा ने मम्मी से कहा कि तुम्हें अपनी बेटी के लिए कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा, इसलिए मैं तो अब बस अपने बेटों की शादी कर रहा हूँ। तुम कर लेना जब करोगी इसकी शादी। इस तरह मुझसे पहले मेरे एक भाई की शादी हो गई। उसकी पत्नी मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी। मेरी पहली भाभी बहुत कम उम्र की लड़की थी, यहाँ तक कि जब वह हमारे घर आई तो उसे खाना बनाना तक भी नहीं आता था। माँ बात बात पर मुझसे कहती थी कि पता नहीं आजकल की माँओं को क्या हो गया है, पता नहीं क्यों अपनी बेटियों की शादी छोटी उम्र में ही कर देती हैं और अपनी बेटियों को घरदारी तक नहीं सिखाती। मैं तो अपनी बेटी को सारे तौर तरीके सिखाऊंगी और फिर शादी बड़ी धूमधाम से करूंगी। यह बातें जब मेरी भाभी सुनती तो फौरन मुंह सा बनाकर अपने कमरे में चली जाती और शाम को पापा मम्मी पर बरस पड़ते कि तुमने बहू को यह बात क्यों कही है। असल में पापा को अपनी बहू बहुत प्यारी थी, इसलिए मम्मी भाभी को जो भी बात कह देती तो भाभी पापा के पास जाकर मम्मी की शिकायत लगा देती। माँ को तो शादी से पहले पता नहीं था कि पापा शादी के बाद हर बात में अपने दोस्त की बेटी की ही तरफदारी करेंगे, वरना वह कभी भी भाई की शादी पापा के दोस्त की बेटी के साथ ना होने देती। वह नहीं चाहती थी कि बहू सर पर चढ़ जाए, मगर पापा तो बहू को भी बेटी की तरह समझते थे, इसलिए पापा बहू की जरा सी तकलीफ पर भी पूरा घर सर पर उठा लेते थे, जिसके कारण पापा की वजह से भाभी मम्मी की बात भी नजरअंदाज कर देती। बड़े भाई की शादी के 1 साल बाद पापा ने अपने दूसरे बेटे के लिए भी एक लड़की तलाश कर ली और इस तरह मेरे दूसरे भाई की भी शादी हो गई। अब घर में दो दो भाभियां थी। शादी के बाद बड़ी भाभी की एक बेटी पैदा हुई और मैं बुआ बन गई। इस बीच मैंने पढ़ाई भी पूरी कर ली और भाई ने कहा कि अब पारुल की भी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन माँ मना कर दिया करती कि अभी पारुल की उम्र ही क्या है, तुम भी इतनी छोटी उम्र में पापा बन गए हो। इस पर भाई ने कहा कि लड़कियों की शादी जितनी जल्दी हो सके कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर देर हो जाए तो बाद में शादी करना मुश्किल हो जाता है। यह सुनकर मम्मी को गुस्सा आ गया। मम्मी ने कहा कि मैं अपनी बेटी की फिक्र करने के लिए अभी जिंदा हूँ, तुम बाप बेटों को इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात सुनकर भाई भी चुप हो गए। कुछ दिन बाद छोटी भाभी ने माँ को बताया कि उस दिन भाभी ने ही जेठ जी को तुम्हारे पास भेजा था। बड़ी भाभी अपने किसी रिश्तेदार के लिए पारुल का रिश्ता लाना चाहती थी। उसने अपने पति को आगे कर दिया था कि वही पारुल की शादी की बात माँ से करें, लेकिन माँ यह बात सुनकर आग बबूला हो गई और बड़ी भाभी के कमरे में जाकर उसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी। तुझे अपने रिश्तेदार के लिए मेरी ही बेटी मिली थी क्या? मैं तो तुम लोगों के खानदान में कभी भी रिश्ता ना करूं। यह बात सुनकर भाभी को भी गुस्सा आ गया। मम्मी और बड़ी भाभी का अच्छा खासा झगड़ा हो गया, जो कुछ दिनों तक चलता ही रहा। भाई के कहने पर भाभी ने ही आगे बढ़कर माँ से माफी मांग ली। उस दिन के बाद हमारे घर इस बारे में कोई बात नहीं हुई और सबने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया। माँ ने मुझे कहा कि अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, इसलिए तुम कहीं जॉब कर लो, क्योंकि इस तरह तुम्हारी पर्सनैलिटी और भी बढ़ जाएगी और हो सकता है कि वहीं पर कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, क्योंकि यहाँ तो ऐसे ही रिश्ते आएंगे और ऐसे वैसे लोगों के साथ तुम्हारा रिश्ता करके मैं तुम्हारा फ्यूचर खराब नहीं करना चाहती। इसलिए मैंने भी माँ की बात मान ली और मैं एक ऑफिस में जॉब करने लगी। पापा ने यह देखा तो मम्मी से कहने लगे, बस यही कसर रह गई थी, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि तुम बेटी की शादी क्यों नहीं करना चाहती। तुम्हें कहीं यह डर तो नहीं कि बेटी की शादी के बाद तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी
और यह डर तुम्हें इसके बारे में कोई भी फैसला करने से रोक देता है। पापा की यह बात सुनते ही माँ रोने लगी। मैं बाहर सहन में बैठी हुई अपने माँ बाप की बातें सुन रही थी। मैंने दिल में सोचा, पापा ने यह बात सोच भी कैसे ली? भला एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना बुरा कैसे सोच सकती है? और उसी वक्त माँ ने रोते हुए पापा से कहा, मुझे तुम्हारी यह बात सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुमने यह बात कैसे सोच ली। ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी के बाद बहुत अकेली रह जाऊंगी, मगर मैं इस डर से उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती, इसलिए जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा मैं पारुल की शादी कर दूंगी। यह सुनकर पापा एकदम से गुस्से में आ गए और कहने लगे, आखिर तुम अपनी बेटी के लिए कैसा रिश्ता चाहती हो? इतने अच्छे रिश्ते आए थे, मगर तुमने हर बार लड़के में कोई ना कोई कमी निकाल ही दी और हर रिश्ता करने से मना कर दिया। पापा की यह बात सुनकर माँ कहने लगी, मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए जो मेरी बेटी को बहुत खुश रख सके, और वह पढ़ा लिखा, खूबसूरत और अच्छी सोच रखता हो, और हाँ, उसकी अच्छी जॉब भी हो ताकि बाद में मेरी बेटी को कोई दिक्कत ना हो। माँ की बात सुनकर पापा ने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगे, इस दौर में एक ही इंसान में इतनी खूबियों का मिलना नामुमकिन है। बेटी की उम्र निकल गई तो तुम पछताओगी। पापा की यह बात सुनकर मैं एकदम घबरा सी गई थी। पापा कह रहे थे, अच्छे रिश्ते बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। मैंने इस बारे में माँ से बात की तो वह कहने लगी, पारुल मेरी बच्ची, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता लाऊंगी कि सब लोग देखते ही रह जाएंगे। तुम बस अपनी माँ पर भरोसा रखो। माँ की यह बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हो गई, लेकिन फिर भी इस बात को 2 साल गुजर गए, यहाँ तक कि अब तो मेरे भाइयों के भी 2-2 बच्चे हो गए थे, मगर मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता तो दूर बल्कि रिश्ते भी आने बंद हो गए थे। मेरी भाभी हर दिन अपनी बहनों के रिश्तों के बारे में बातें बताती कि हमारी बहनों के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं। यह सुनकर हम माँ बेटी जल जाती। हमें लगता था कि यह सब वह हमें सुनाती है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी, इसके बावजूद भी मेरे लिए कोई रिश्ता ही नहीं आता था। और वैसे भी अब मैं वह 20-22 साल की लड़की नहीं रही थी, बल्कि मैं तो 28 साल की हो चुकी थी और मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी थी। अब तो पापा और भाई भी माँ के डर से इस बारे में कोई बात नहीं करते थे। ऐसा लगता था जैसे वह हमें हमारे हाल पर छोड़ चले थे। अब तो माँ भी परेशान रहने लगी थी और उन्होंने अपनी नजर इधर उधर दौड़ाना शुरू कर दी थी ताकि जल्दी से मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, मगर अब ऐसा होना मुश्किल हो गया था। एक दिन मम्मी की हिम्मत टूट गई तो उन्होंने पापा और भाइयों से छुपकर एक रिश्ते करवाने वाले को भी कह दिया और कहा कि जल्दी से मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ले आओ और मुंह मांगा इनाम ले जाओ। अब तो मुझे भी एक डर सा अंदर से खाए जा रहा था कि मैंने माँ की बात मानकर कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। माँ अक्सर मुझसे कहती थी कि उन्हें लगता है कि किसी ने तुम पर जादू करवा दिया है ताकि तुम्हारा रिश्ता ना हो, बल्कि मुझे तो तुम्हारी बड़ी भाभी पर शक है, क्योंकि वह अपने कजन के लिए तुम्हारे लिए रिश्ता लाई थी और याद है मैंने मना कर दिया था। मुझे तो लगता है कि उसने हमसे बदला लेने के लिए तुम पर जादू करवा दिया है कि तुम्हारा कहीं भी रिश्ता ना हो पाए। मैं अब चुप चुप रहने लगी थी और रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती कि मुझे किसी तरह मेरे असल घर पहुंचा दे। एक दिन जब मैं जॉब से घर आई तो माँ ने मुझे अपने साथ बाजार चलने को कहा। मैं वॉशरूम जाकर जल्दी से फ्रेश होकर मम्मी के साथ चल पड़ी। मैं अपनी माँ के साथ बाजार में घूम रही थी कि अचानक एक फकीर हमारे सामने आया और भीख मांगने लगा। मेरी माँ ने अपने पर्स से 10 का नोट निकाला और उस फकीर की हथेली पर रख दिया, मगर वह फकीर 10 का नोट देखते ही चिल्लाने लगा, मुझे 10 नहीं 500 का नोट चाहिए। यह सुनते ही मेरी माँ को बहुत गुस्सा आया और उनका दिल चाहा कि यह 10 का नोट भी उससे वापस ले ले और उसे चलता करें। थोड़ी देर बाद फकीर ने कहा, तुम मुझे 500 का नोट दो, फिर देखना इन 2 दिनों के बाद ही तुम्हारी जो भी दिली ख्वाहिश होगी पूरी हो जाएगी।
यह सुनते ही मेरी माँ ने बिना कुछ सोचे समझे ही 500 का नोट निकालकर उस फकीर को दे दिया और कहा, बाबा ऊपर वाले से प्रार्थना करो मेरी बेटी की शादी हो जाए। यह 28 साल की हो चुकी है मगर अभी तक इसकी शादी नहीं हुई। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, खूबसूरत भी है, इसके बावजूद भी इसके लिए कोई रिश्ता नहीं आता। उस फकीर ने 500 का नोट लिया और मेरी तरफ बड़े गौर से देखकर कहने लगा, 2 दिन बाद तुम्हारे लिए एक रिश्ता आएगा। लड़का एक गवर्नमेंट कंपनी में बहुत बड़ा ऑफिसर होगा, मगर शर्त यह है कि तुमको उस रिश्ते से इनकार नहीं करना, क्योंकि अगर तुमने इस रिश्ते से इनकार किया तो अगले 5 साल तक तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। उसकी बातें हमें थोड़ा अजीब सी लगी, मगर माँ तो इसकी बातें ऐसे सुन रही थी जैसे वह सब सच कह रहा हो। यह कहकर यह फकीर आगे चला गया और हम भी शॉपिंग करके घर आ गए। इस बात को 2 दिन ही गुजरे थे कि मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। माँ तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। लड़का एक गवर्नमेंट कंपनी में बड़ा ऑफिसर था। मेरे माँ बाप ने इस रिश्ते के लिए जल्दी से हाँ कर दी। लड़के की बुआ लड़के की फोटो लेकर आई और कहा कि लड़के की माँ बचपन में ही यह दुनिया छोड़ गई और लड़के के बाप ने उसकी शादी की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी हुई है। लड़का बहुत ही खूबसूरत था और अच्छी जॉब भी करता था, इसलिए मना की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सब बहुत खुश थे। शादी की तैयारियां होने लगी। हम दोनों माँ बेटी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माँ तो दिल ही दिल में उस फकीर को दुआएं दे रही थी, जिसकी वजह से यह रिश्ता आया था, और मैं भी दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। हर लड़की का सपना होता है कि उसका अपना कोई घर हो, जिसे वह अपनी मनमर्जी से सजाएं और वहां प्यार करने वाला पति उसके साथ हो। खैर दिन इसी तरह गुजरते गए और फिर मेरी शादी हो गई। मैं अपने ससुराल आ गई, मगर जैसे ही मेरी नजर अपने ससुर पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि यह तो वही फकीर था जो हमें बाजार में मिला था। मैं हैरान थी कि इतने अमीर बेटे का बाप भीख मांगता फिरता है। अभी मेरी शादी को 2 दिन ही गुजरे थे कि मेरे पति ने मुझे सारी बात खुद ही बता दी और कहा कि आज से 2 साल पहले जब उसके पापा काम से घर आ रहे थे तो रास्ते में उनका एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया था और ज्यादातर चोटें सर पर लगी थी, जिससे वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे और बस बार बार जुबान पर एक ही रट लगाए रहते थे कि अपने बेटे की शादी अपनी पसंद से करूंगा। मेरे बेटे की होने वाली पत्नी बड़ी संस्कारी और खूबसूरत होगी। मैं अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। मेरे पिताजी मुझसे अक्सर पूछते थे कि बेटा क्या तू मेरी पसंद से शादी करेगा। मैं भी हंसकर कह देता था कि पिताजी पसंद तो सिर्फ आप ही करेंगे। इसी के साथ साथ वो कुछ अजीब अजीब सी हरकतें भी करने लगे थे, जैसे कि उस दिन जब तुम बाजार में थी तो मेरे पिताजी भी हम सबसे नजरें चुराकर ना जाने कैसे घर से बाहर निकल गए और बाजार जाकर भीख मांगने लगे। लेकिन जब उन्होंने तुम्हें देखा तो वह ना जाने कैसे अपनी असल हालत में आ गए। शायद मेरे पिताजी के दिमाग में जिस चीज की कमी महसूस हो रही थी वो तुम्हारी सूरत थी। तुम उन्हें बहुत ही खूबसूरत और संस्कारी लगी थी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर वो 500 रुपयों का ड्रामा रचाया था। फिर उन्होंने हमें घर आकर सारी बात बताई। पिताजी को ठीक देखकर हम बहुत खुश हुए, इसीलिए मैंने खुद से वादा कर लिया कि जिस लड़की की वजह से मेरे पिताजी की बीमारी ठीक होने की उम्मीद जगी है, मैं उसी से शादी करूंगा। फिर जब मेरी बुआ ने तुम्हें मेरी तस्वीर दिखाई तो तुम्हें मैं पसंद आ गया और इस तरह से हमारी शादी हो गई। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि उनके पापा का एक बहुत बड़े डॉक्टर से इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि यह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आज इस बात को 2 साल गुजर गए हैं। ऊपर वाले ने मुझे एक नन्हा सा बेटा भी दिया है, जिससे मेरे कदम ससुराल में और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। मेरा पति भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरे ससुर भी अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मेरे पति ने उन्हें जनरल स्टोर खोल कर दे दिया है, जो वह बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। आज मैं अपने पति और अपने बेटे के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।